आप कृपा कर पहेलियां ना बुझाएं। आप केवल यह बताएं कि देवता पुनः जीवित कैसे हो रहे हैं। बृहस्पति सहायता कर रहे हैं उनकी। द्रोणगिरी पर्वत पर पाए जाने वाले रहस्यमयी जड़ी बूटियों की सहायता से वे देवताओं को पुनः जीवित कर रहे हैं। बृहस्पति, मुझे इसी बात का डर था। इसी से सिद्ध हो रहा है कि देवता छल कर रहे हैं। जालंधर, देवताओं से अगर युद्ध में विजयी होना है तो सबसे पहले हमें देवताओं की जीवन रेखा काटनी होगी, यानी द्रोणगिरी पर्वत में मिलने वाली चमत्कारी जड़ी बूटियों को उनसे दूर करना होगा। आप पश्चात क्या करें गुरुदेव? शुक्राचार्य जी, द्रोणगिरी पर्वत बड़ा ही रहस्यमयी और कठिन पर्वत है। वहां पर पहुंचने के लिए बड़े अनुभव की आवश्यकता है। और ये तो सभी जानते हैं कि असुर राज में अगर कोई अनुभवी है तो वो तो स्वयं आप हैं शुक्राचार्य जी। अगर जालंधर के साथ आप भी द्रोणगिरी पर्वत जाएं तो अच्छा रहेगा। सही कहा मुनिवर। जालंधर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अहो भाग्य गुरुदेव। और हाँ, द्रोणगिरी पर्वत को पहचानने का एक तरीका है। द्रोणगिरी पर्वत पर एक अलग ही चमक दिखती है, एक ऐसी चमक जो देखते ही बनती है। और हाँ, बाकी पर्वतों की तरह वो बंजर नहीं है। वहां पर नाना प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। नारायण नारायण। धन्यवाद देवर्षि, धन्यवाद। आइए। गुरुदेव, क्या यह वही मायावी द्रोणगिरी पर्वत है? नहीं पुत्र, नहीं। ये वो पर्वत कहाँ? आइए। देवी जालंधर और शुक्राचार्य जी स्वर्ग लोक में द्रोणगिरी पर्वत ढूंढ रहे हैं। अरे वाह, आपको पता था? हम तो इसीलिए चिंतित हो रहे थे। किंतु प्रभु नारद देवताओं के विपरीत जाकर असुरों की सहायता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जालंधर और शुक्राचार्य जी स्वर्ग लोक में द्रोणगिरी पर्वत खोज रहे हैं, किंतु द्रोणगिरी पर्वत स्वर्ग लोक में नहीं तो पृथ्वी लोक में है। वाह प्रभु वाह। बस बस गुरुदेव, अब नहीं चला जाता। लगता है देवताओं ने अपनी माया से पर्वत को भी कहीं छिपा दिया है। धैर्य रखो जालंधर, धैर्य। हम अपने मार्ग तक अवश्य पहुंचेंगे, अवश्य। गुरुदेव, कहीं नारद जी ने हमारे साथ छल तो नहीं किया? नहीं नहीं जालंधर, ऐसा नहीं है। आओ ढूंढते। चलिए गुरुदेव। गुरुदेव, गुरुदेव, संभवतः यही वो मायावी पर्वत है। अब मैं अपनी भुजाओं की शक्ति से इसे जलमग्न कर दूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है?
जालंधर, यहां से हमें निकलना चाहिए। यह कोई मायावी पर्वत है। हम अवश्य निकल। प्रणाम। क्यों मुनिवर, हमें गलत मार्ग दिखाकर क्या मिला? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्या किया? तुमने हमें स्वर्गलोक में पर्वत ढूंढने के लिए कहा था और यह भी नहीं बताया कि मायावी पर्वत इतना खतरनाक है। मैंने कब कहा कि पर्वत स्वर्गलोक पर है? मुझे तो आश्चर्य है, इतनी सारी खूबियों वाला तेज पूर्वक पर्वत पृथ्वी लोक पर है, स्वर्गलोक पर नहीं। परंतु आप जानते हैं, इस पर्वत ने हम पर आक्रमण किया और बड़ी मुश्किल से अपने प्राण बचाकर भागे हैं। रात को चले गए थे। मैं बताना भूल गया, इस पर्वत पर सवेरे ही जाया जाता है, रात को यह पर्वत मायावी हो जाता है। मैंने बाकी देवताओं के विरुद्ध जाकर आपकी सहायता करी। मुझ पर संदेह कर रहे हैं? नहीं नहीं नारद, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें यह बताओ कि इस मायावी पर्वत से बचें कैसे? सुबह की पहली किरण जैसे ही इस पर्वत पर पड़े, पहुंच जाओ। धन्यवाद। 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 चलिए गुरुदेव। हाँ। नारायण नारायण। अद्भुत, अद्भुत गुरुदेव, देखिए अपने सामने। इतना तेज एक पर्वत में। पुत्र, यही देवताओं की जीवन रेखा है। जाओ पुत्र, जाओ, अपनी शक्तियों से इन देवताओं की जीवन रेखा छीन लो। जाओ। आदेश दें गुरुदेव। अब देखता हूं कि देवता मुझे कैसे हराता। वाह पुत्र, वाह। इंद्रदेव, मुझे लगता है कि जालंधर अपनी हार के बाद अदृश्य ही हो गया है। लगता है कि मारे लज्जा के वो भूमिगत ही हो गया है। या फिर शुक्राचार्य के साथ किसी आश्रम की कुटिया में योग कर रहा होगा।
अब जालंधर मुड़कर कभी भी मेरे सिंहासन की ओर देखने का भूल नहीं करेगा। नारायण नारायण। प्रणाम प्रणाम। यहाँ तो कोई उत्सव चल रहा है। हाँ, सही समय पे आए। कहिए, कैसे आना हुआ? न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि आप अपने शत्रु को कम आंक रहे हैं। शत्रु को परास्त तभी समझना चाहिए जब वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, मैं बस यूं ही कह रहा था। नारायण नारायण। देवेंद्र 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 देवेंद्र। क्या हुआ देवगण? ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा है कि आप इतने सहमे हुए लग रहे हैं? अब कौन सी आपदा आ गई है? जालंधर ने फिर से आक्रमण कर दिया है। क्या? हमारे देवता परास्त हो रहे हैं। आप शीघ्र ही कुछ कीजिए। जालंधर और उसकी सेना इंद्रलोक की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैं अभी जाकर उस जालंधर को अपनी अग्नि की ज्वाला में भस्म कर दूंगा। हाँ अग्निदेव और वायुदेव, आप दोनों शीघ्र ही जाएं। इस जालंधर को पाठ पढ़ाना ही होगा। अब आर या पार का युद्ध होगा। आप शीघ्र ही जाएं और मुझे शुभ समाचार सुनाएं। जो आज्ञा देवेंद्र। जालंधर! कौन हो तुम दोनों? मैं अग्नि हूं। और मैं वायुदेव। तुम दोनों को मृत्यु का भय नहीं है तो यहां मेरे हाथों मरने चले आए। अग्निदेव, कहां है तुम्हारी ज्वाला? बड़ा भयभीत दिखाई दे रहे हो। भयभीत तो तुम होंगे जालंधर, मुझसे युद्ध करके। तुम यदि भागना चाहते हो तो अब भी भाग सकते हो। अंततः तुम्हारे मृत्यु के उत्तरदायी हम नहीं होंगे। तो आओ, हो जाए दो दो हाथ। जालंधर ने हमारे सारे सैनिकों को मार दिया है इंद्रदेव, और हमें भी परास्त कर दिया है। ये तो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। अग्निदेव, वायुदेव, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? वायुदेव, क्या हो रहा है ये? देवों के देव इंद्र, तुम्हारे सब देवता परास्त हो गए और अब तुम्हारी बारी है। सिंहासन बचाना है तो मुझे परास्त करो,
अन्यथा इस सिंहासन पर मैं बैठूंगा। मैं। अच्छा है। ये तो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है ये। इसलिए प्रभु, जालंधर को परास्त करने के लिए आपको युद्ध भूमि में उतरना ही पड़ेगा। वो मेरा भाई है। ये आप क्या कह रही हैं माते? हाँ देवराजेंद्र, जलपुत्र होने के कारण वो मेरा भाई हुआ। और प्रभु, अपने ही कुल में युद्ध करना उचित नहीं होता। बुराई तो बुराई होती है, फिर चाहे वो अपने ही कुल में क्यों ना हो। और बुराई को समाप्त करना मेरा कर्तव्य है। हाँ अच्छा है प्रभु, अच्छा है। सत्य कहा प्रभु, किंतु मेरी आपसे एक विनती है। आप जालंधर से युद्ध अवश्य कीजिएगा, किंतु आप उनका वध नहीं करेंगे। इतनी भोली सूरत और योद्धा बनकर मुझसे युद्ध करने आए हो? हाँ, तुम हो कौन? मैं नारायण विष्णु, तुम्हारी बहन लक्ष्मी का पति। लक्ष्मी? मेरी बहन? मुझे असत्य से घृणा है। मेरा कोई भाई बहन नहीं है। मैं समुद्र से उत्पन्न उसका एकमात्र पुत्र हूं, एकमात्र। अल्प ज्ञान संकटपूर्ण होता है जालंधर। तुम समुद्र पुत्र हो, यह शाश्वत सत्य है, किंतु केवल तुम ही एकमात्र समुद्र पुत्र हो, यह सत्य नहीं है। परंतु मुझे तो ज्ञात नहीं कि मेरा अन्य कोई भाई बहन है। ना तो मेरे पिता समुद्र और ना ही मेरी मां ने मुझे ऐसा बताया है। तुमने कभी पूछा नहीं, इसीलिए उन्होंने बताया नहीं जालंधर। तुम्हारी ही तरह देवी लक्ष्मी समुद्र से ही उत्पन्न हुई हैं। आज से अनंत वर्षों पूर्व देवताओं और असुरों के समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। मेरी बहन लक्ष्मी के पति स्वयं नारायण
क्षमा करें प्रभु। बहन लक्ष्मी, कल्याण हो। हम लोग इतने वर्षों बाद मिले हैं, अब मैं आप दोनों को बिना स्वागत सत्कार के नहीं जाने दूंगा। आइए मेरे महल में, आइए।